नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिले रिस्पॉन्स से एमपी कांग्रेस भी उत्साहित है। इस यात्रा में आधिकारिक भारत यात्रियों में मध्य प्रदेश के 11 कांग्रेसी नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर पहुंचे। इन यात्रियों के अलावा एक 91 साल के बुजुर्ग करुणा मिश्रा भी उज्जैन से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा में पद यात्रा करके पहुंचे थे। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद अपने घर रीवा जिले की चुरहट तहसील के मडवा गांव पहुंचने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने उनका स्वागत किया। करुणा मिश्रा ने भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव अजय सिंह से साझा किए। करुणा मिश्रा ने बताया, हमें जरा सी भी तकलीफ महसूस नहीं हुई। उज्जैन में 29 तारीख को प्रोग्राम था, हम लेट पहुंचे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद राहुल गांधी गुजरात चले गए। वहां से लौटने के बाद हमारी मुलाकात हुई, लेकिन कोई बात नहीं हुई। बाद में फिर वो 2 बजे लंच में पूरा परिचय होने के बाद चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे अपने पूर्वजों से वो मिले हों। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ गाड़ी में बैठकर श्रीनगर पहुंचिए। हमने कहा, बेटा आप जिस तरह हमसे पेश आए हैं उस सम्मान के साथ मैं आपके साथ श्रीनगर कश्मीर तक पैदल चलूंगा, लेकिन गाड़ी में नहीं जाऊंगा। प्रतिदिन जब उन्हें महसूस लगता कि दादा थक गए हैं तो किसी को भेजकर हमें बुलवा लेते थे। पानी पिलाकर दिग्विजय सिंह से कहते थे कि दादा को गाड़ी में बिठाइए। उन्होंने मेरे लिए एक अलग से गाड़ी की व्यवस्था कर दी थी। छोटी गाड़ी में 4 रजाई, तकिया, गद्दे की व्यवस्था अलग से कर दी थी। उन्हें ये समझ आ गया था कि दादा कंटेनर में नहीं रह पाएंगे, तो अलग से इंतजाम कर दिया था। करुणा मिश्रा अगली बार फिर से बोले, पूरी तरह भोजन व्यवस्था में ये होता था कि दादा ने खाया या नहीं खाया, क्या खाएंगे, हम तो कुछ खाते ही नहीं थे, केवल दूध पीते थे। समधी साथ थे। जब राहुल गांधी मिलते थे तो समधी पैर दबाने लगते थे, तो राहुल गांधी कहते थे, ये क्या कर रहे हो दिग्विजय सिंह, तो वे बोले, ये हमारा अधिकार है। ये हालत थी पूरी यात्रा में। फिर अगला सवाल था, सबसे अच्छी जगह कहाँ लगी आपको, तो उन्होंने कहा कश्मीर। बहुत अच्छा स्वागत किया और लोगों ने बड़ी आत्मीयता दिखाई। भोजन कोई कराए अलग बात है, लेकिन वास्तविक भाव वहाँ था। लोगों को लगा कि राहुल गांधी अपने घर आया है। वो तो शासन ने प्रतिबंधित कर दिया था। हमने तो अमृतसर से कई जगह घूमकर गाड़ी लेकर देखे, तो कई जगह प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया था, वरना बहुत भीड़ होती। अगला सवाल था, कश्मीर से आप लौटे कैसे, तो उन्होंने कहा, कश्मीर से वापस आने के लिए कहा गया कि प्लेन से चलिए। हमने कहा नहीं, मुझे आनंद आ रहा है, प्लेन से आधा 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। हमें प्लेन में जाने में आनंद नहीं आएगा। हम कार से ही कश्मीर से वापस लौटे। इसके बाद हमारा सवाल था, पूरी यात्रा के अनुभव को लेकर कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, हिंदुस्तान की राजनीति में हमें ऐसी शक्ति मिली है, यदि कांग्रेस ही इसे संभाल ले तो बहुत बड़ी शक्ति प्रेम भाव के साथ देश में चलेगी। अब जानिए कि कौन है करुणा मिश्रा। सीधी जिले की चुरहट विधानसभा के मडवा गांव के रहने वाले करुणा मिश्रा अर्जुन सिंह के करीबियों में शामिल हैं। अर्जुन सिंह के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। हमारी टीम से चर्चा में उन्होंने बताया कि अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह की पत्नी कच्छ की रहने वाली है और वो दिग्विजय सिंह की भांजी है। ऐसे में दिग्विजय सिंह मुझे भी समधी जैसा सम्मान देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में पूरे समय दिग्विजय सिंह ने अपने सगे संबंधी जैसे सारी मेरी देखभाल की। दिग्विजय सिंह रिश्तों को अहमियत देते हैं। मेरे अर्जुन सिंह से पारिवारिक रिश्ते हैं। दिग्विजय सिंह मुझे भी उसी तरह का सम्मान देते हैं। करुणा प्रसाद मिश्रा ने विंध्य भारत की टीम से चर्चा में कहा कि मेरी उम्र 91 साल हो गई है, लेकिन कागजों में मेरी उम्र 88 वर्ष है। आज भी गांव में जब रहता हूं तो खेती किसानी के काम खुद करता हूं। ईश्वर ने स्वस्थ रखा तो अपने दिनचर्या के काम करता हूं। सन 1943-44 में महात्मा गांधी के साथ मैं पदयात्रा कर चुका हूं। 1961 में एक कार्यक्रम में मेरी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था कि बेटा दिल्ली आओ। मैंने कहा, परीक्षा देने के बाद आऊँगा। मैं किसी कारणवश दिल्ली नहीं पहुँच पाया और उधर 1962 में नेहरू जी का निधन हो गया। मेरे लिए दिल्ली दूर हो गई। मैं इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे के साथ भी रह चुका हूँ। करुणा प्रसाद मिश्रा ने आगे कहा, 1961 में मुझे जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली बुलाया था। मैंने कहा कि परीक्षा देने के बाद आऊँगा, लेकिन 1962 में उनका निधन होने के बाद मेरे लिए दिल्ली दूर हो गई। मैं इंदिरा जी से भी कई बार मिला। सिंगरौली के पावर प्लांट के उद्घाटन में इंदिरा गांधी के साथ में मंच पर था। उस समय के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री वसंत शाह, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कमलेश्वर प्रसाद और हम इंदिरा जी के मंच पर थे। फिर मैं विनोबा भावे के संपर्क में रहा। उनके साथ हरदा में बैतूल, मंडला, बालाघाट तक
पद यात्रा की। उस हिसाब से ट्रीट किया जैसे अपने पूर्वजों से वो मिले। बहुत अच्छा। और बोझ के साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ आप श्रीनगर पहुंचिए गाड़ी में बैठ करके। हमने कहा बेटा आपने जिस तरह से व्यवस्था हमसे पेश आए हैं उस सम्मान के साथ मैं आपके साथ श्रीनगर चलूंगा, लेकिन गाड़ी में बैठ करके नहीं, कदम से कदम मिला करके आगे चलूंगा। जब उनको ये महसूस होता था कि दादा थक गया तो किसी आदमी को भेज करके बुलवा लेते थे, पानी पिला करके दिग्विजय सिंह को बोलते थे गाड़ी में बैठाइए। उन्होंने हमारे लिए गाड़ी अलग से व्यवस्था किया था। भोजन लेते नहीं थे हम, बस दूध और समझी थे ही। तो समझी की ये बात थी कि राहुल गांधी में इंजन लगते थे तो समझी पैर दबाना जूता। तो राहुल गांधी बोले कि ये क्या है, ये क्या कर रहे दिग्विजय सिंह? बोले कि हमारा अधिकार है। हम कहीं समझी आई लूटे लेते नीचे लूट। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।